फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, आपकी जो भी सिचुएशन है आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर एक मैसेज आपसे रिजोनेट नहीं होगा। जो आपकी सिचुएशन के साथ रिजोनेट हो रहा है वो लीजिए। आपकी सिचुएशन आपको पता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है इस वक्त। थैंक यू। 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या जो भी ट्रॉमा था, अगर कुछ इनका हेल्थ इशू चल रहा था या किसी सिचुएशन में स्टक होने की वजह से बहुत स्ट्रेस में थे, या इनका बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे थे, या जो भी चीज़ें हैं उसमें से ये निकल रहे हैं। अगर ये किसी के निगेटिव इन्फ्लुएंस में थे या निगेटिव बातें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ओके, तो इस वजह से अगर ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं या आपको ब्लॉक करके रखा है, या बहुत आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत नेगेटिव जा रहे थे, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे थे, किसी लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था, या ये एफर्ट नहीं डाल रहे थे, वॉटेवर जो भी नेगेटिविटी थी ना आपके रिलेशनशिप में, जो आपके पर्सन के माइंड पे हावी थी, सो उसमें से ये पर्सन अभी निकल रहे हैं। ओके, 8 ऑफ सॉर्ट्स, जैसे कि मैंने बोला आपके पर्सन अगर कहीं स्टक फील कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे थे आपको लेके, बहुत ज़्यादा उनको कुछ होप नहीं दिख रही थी, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जिस वजह से इनको स्ट्रेस हो रहा था और ये बहुत निगेटिविटी की तरफ जा रहे थे। या कोई इनके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो इनके दिमाग में ये बातें डालते हैं, या इन पर बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी चीज़ को लेके, कहीं ट्रैप फील कर रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा हिडन रिलेशनशिप है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल है, या आप लोगों दोनों के घर पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, या आपके घर में रिस्ट्रिक्शन है, या ये पर्सन बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलने देना चाहते हैं। सो इस वजह से ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको समझ में नहीं आता कि अगर आपको लेके कोई डिसीजन लेना है कैसे लिया जाए। या तो ये सिचुएशन हो सकती है, या ये अभी जिस सिचुएशन में है जहाँ पे इनकी फैमिली, फ्रेंड्स या इनका वर्क एरिया, वहाँ पे ये स्टक फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए अगर इनको एक्शन लेना है तो ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और वहीं पे वो ये ट्रैप हो जाते हैं। इनको नहीं समझ में आता कि आपको लेके क्या डिसीजन लिया जाए या क्या एक्शन लिया जाए। द हर्मिट, आप दोनों हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अभी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हैं। हाँ, और अगर आपके पर्सन बहुत इमेच्योर तरीके से आपके साथ डील कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा इनका एज जो भी है। ओके, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा था कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल इनका कम है, या इनको समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, या फिर ये बहुत ज़्यादा काम में, फैमिली में अगर बहुत इन्वॉल्व थे, बहुत स्टक थे, तो अभी ये थोड़ा-सा अपने लिए टाइम ले रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसली अकेले में बैठ के सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इधर-उधर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके कोई सजेशन लेके डिसीजन बनाएँगे, ऐसा नहीं है। ये अभी खुद को टाइम दे रहे हैं, अकेले हैं, तो एक मैच्योरिटी लेवल इनका बढ़ रहा है। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डार्क फेज में चल रहा है, यानी कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं एक होप बना के बैठे हुए हैं। ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि चीज़ों को अगर बिगड़े हैं चीज़ें तो कैसे ठीक किया जाए। तो ये आइसोलेट करके रखे हैं खुद को, एक मैच्योरिटी लेवल इनका बढ़ रहा है। ओके, और इनको डिवाइन की तरफ से आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके एक डाउनलोडिंग मिल रही है। ये बहुत अकेले रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप दोनों के बारे में। ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको अभी नो कॉन्टैक्ट में डाला है। अगर बात भी हो रही है तो ना के बराबर हो रही है। ओके, और कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है ब्लॉक किया है। द वर्ल्ड, ओके, ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा आपसे दूर रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हो आप, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं। इसी के लिए ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं। जहाँ पे स्टक है वहाँ से निकलने के बाद शायद ये पर्सन कुछ ऐसा डिसीजन बना ले कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। या अगर आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या कुछ ऐसा हुआ है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तो हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो चुकी है, या आप दोनों के बीच में एक ही साइकिल बार बार होता है। तो हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर दिया, या फिर
ये पर्सन को कहीं ट्रैवल करना है या ये ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। ये 24/7 हो सकता है आप ही के बारे में सोच रहे हैं, भले ही ये आपसे बात ना कर रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन है फिर भी ये पर्सन को आप इनकी पूरी दुनिया लगते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं आपके साथ मिलने का, या आप दोनों के बीच में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं ये चाहते हैं कि वो चीज़ें एंड हो जाए और एक न्यू बिगिनिंग हो आप दोनों के बीच में। 5 पेंटिकल्स, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस वक्त। हो सकता है इनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इनके करियर में या इनके घर में कुछ फाइनेंशियल लॉस ये फेस कर रहे हैं, या इस वक्त बहुत ज़्यादा टायर्ड है या बहुत ज़्यादा सैड है ये पर्सन। ओके, ये किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हैं और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है इस वक्त। ये ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको लेफ्ट आउट कर दिया, यानी कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है इस बात को लेके ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, या जो सिचुएशन पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, तो जो कंडीशन में या जो सिचुएशन में ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, या आपको जब बहुत ज़्यादा नीड थी ये पर्सन की, तो ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया, या आपको हेल्प नहीं किया, या आपको सपोर्ट नहीं किया, उसी कंडीशन में इस वक्त ये पर्सन है इस वक्त। ओके, हो सकता है कि अभी आपने इनको भाव देना बंद कर दिया या इनके पीछे भागना बंद कर दिया, या फिर ये पर्सन का बिहेवियर ऐसा है जैसे कि 8 ऑफ सॉर्ट्स है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं, हर्मिट है, अगर ये बार बार आपको ब्लॉक करते हैं, नो कांटेक्ट में डालते हैं, तो हो सकता है अभी आपने इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, अपनी तरफ से एफर्ट करना बंद कर दिया, इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया, या इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और सैड भी फील कर रहे हैं। तो ये आपको लेके भी हो सकता है कि ऐसा सोच रहे हैं कि इन्हें अगर पहले इन्होंने ऐसा किया है तो आपको जब इन्होंने अकेला छोड़ा तो आपकी सिचुएशन में होंगे, आप पे क्या बीती होंगी, तो इस बारे में सोच के ये गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, या करंटली इनके साथ ये सिचुएशन है अभी, ये ऐसा फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, गिल्ट भी, और सैडनेस भी बहुत है ये पर्सन को, और अकेलापन भी बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ है इनको। व्हील का कार्ड रिवर्स्ड आया है। ओके, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी इशू है या जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहे। इनका जो सिचुएशन है पर्सनली इनके लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं, इनको ऐसा लगता है कि कब टाइम चेंज होगा, चीज़ें जैसे स्टक हो चुकी है आप दोनों के बीच में, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है। भले ही अगर आप कोई सॉल्यूशन भी निकालना चाहते हो तो हो नहीं पा रहा है, या ये पर्सन की तरफ से ये एफर्ट लगाना चाहते पर इनसे हो नहीं पा रहा है। बार बार एक ही तरह की चीज़ें अगर आप दोनों के बीच में हो रही है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि टाइम कब चेंज हो, सिचुएशन कब चेंज हो, आप दोनों का रिलेशनशिप कब आगे बढ़े, इसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सही टाइमिंग का ये वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपको जो स्टेबिलिटी इन्होंने देनी चाहिए थी, जो जगह इनके लाइफ में देनी चाहिए थी, एक मैरिज या लाइफ पार्टनर के तौर पे एक स्टेबल रिलेशनशिप अगर इनको देना चाहिए था, ये आपको नहीं दे पाए। इस चीज़ को लेके भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन को आपने बोला था मैरिज के लिए, आपकी बात मैरिज तक पहुँची और इसके बाद इन्होंने आपको वो चीज़ें नहीं दी, या ऐसे टाइम पे इन्होंने आपको छोड़ दिया जब आपको बहुत होप थी, ये पर्सन को स्टेबिलिटी नहीं दी इन शॉर्ट। ओके, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको ये चीज़ें देनी चाहिए थी, स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करते हो, आप जो चाहते इनसे यही चाहते होंगे ना कि एक स्टेबल रिलेशनशिप ये पर्सन ने आपको नहीं दिया। मैरिज तो छोड़ो पर इन्होंने एक स्टेबल रिलेशनशिप भी आपको शायद नहीं दिया। ओके, यस, अगर इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिनके इन्फ्लुएंस में ये पर्सन बहुत ज़्यादा थे, या एक स्टेबल पर्सन कोई होगा इनके लाइफ में, तो हो सकता है कि अभी ये जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ये कोई फीमेल फिगर हो सकती है। ओके, इनके स्पाउस भी हो सकते हैं अगर मैरिड है आपको पता है तो, या इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, जिनके इन्फ्लुएंस में रह के ये बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते थे या डरते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टेबल रिलेशनशिप था ना, इन्हें एक जो भी पर्सन था जिसकी भी ये एनर्जी है, तो अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंड है।
ओके। उनको वो पर्सन बहुत स्टेबल लगता था, या उनको एक सिक्योरिटी थी कि एक सिक्योर फीलिंग आती थी कि जिनके साथ ये जो भी ये पर्सन है वो बहुत स्टेबल पर्सन है, या बहुत ज़्यादा इनको सही सलाह देता है, या जो भी चीज़ें हैं। तो एक सिक्योर जो उनको फ़ील होता था ना, तो उन्हीं के बारे में हो सकता है ऐसा कुछ इनको पता चला कि जो भी उन्होंने वो पर्सन को लेके जो एक इमेज बना के रखा था, वो शायद अभी कुछ ना कुछ असलियत उनके सामने आई है। और आपको देख के आपको लेके इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आप डिज़र्व करते थे। जो स्टेबिलिटी इन्होंने आपको देनी चाहिए थी कहीं और दे दी, या फिर आप पे इन्होंने शायद आप इनको उतने स्टेबल पर्सन लगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि या फिर आप हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, इस वजह से ये पर्सन ने आपको सीरियसली नहीं लिया, ऐसा भी हो सकता है। या इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि मैंने बोला, अगर मैरिड है, अगर स्पाउस है इनकी, तो उनके कंट्रोल में अगर ये थे या ट्रैप थे, उनकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, तो अभी ना ये पर्सन उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अगर उनकी वजह से ये चीज़ें हो रही थी। और अगर आपको लेके अगर इनकी ये फीलिंग है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स का, तो हो सकता है कि आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, या उतना आप फाइनेंशियली उनको सिक्योरिटी उनको नहीं दिख रही थी, इस वजह से हो सकता है ये पर्सन ने आपको आपको छोड़ के कहीं और रिलेशनशिप में आ गए या मैरिज कर लिया। टावर का कार्ड रिवर्स्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन और आपके बीच में कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, या आने वाला है। ऐसे उनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा सडन हो जाएगा, या आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। शायद इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आके गया है, उसी को इन्हें ये थोड़ा सा खुद को नॉर्मल होने तक ये वेट कर रहे हैं। या फिर इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर इन्होंने बहुत दिनों से आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, तो अगर ये आपकी तरफ आए तो एकदम से कुछ ना कुछ सडन आप इनको डिसीजन ले लेंगे इनको लेके, या फिर आप दोनों का झगड़ा हो सकता है, या आप एकदम से इनसे नो कॉन्टैक्ट में चले जाओगे, या जो भी है। ये आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट नहीं चाहते। इस वजह से हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का, ओके। या इनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट चल रहा है, वो शांत होने का ये वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑनलाइन बात करना चाहते हैं आपसे, आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो, या ये पर्सन से बहुत ज़्यादा बातें आपकी मोस्टली कॉल से ही होती होंगी, आप ज़्यादा मिलते नहीं होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, या ये बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं इस वक्त, बहुत बिजी होने की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। जैसे कि मैंने बोला, ये एनर्जी आपकी है, हो सकती है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, उसके नीचे 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड है। इट मीन्स कि जब इन्होंने आपको उतना इक्वली देना चाहिए था रिलेशनशिप में, वो चीज़ें इन्होंने आपको नहीं दी। इस बात को लेके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप हिडन रिलेशनशिप है, ये किसी को नहीं बताना चाहते आप दोनों का रिलेशनशिप के बारे में। या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि इनको आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लगते हो, बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है, बहुत इंट्यूटिव लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप फुल ऑफ नॉलेज हो, आपको हर चीज़ पता रहती है, भले ये पर्सन आपको कुछ ना बताए, आप इनके मन की बात जान लेते हो, ओके। सो ये आपको बहुत सीक्रेटिव और बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन के लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं आपके इंट्यूशन से। इस ऑफ टाइम बहुत बहुत फायरी एनर्जी है ये पर्सन को, यानी जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, एकदम इनका जो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। और ये आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, एक टेम्पटेशन देते हो आप इनको। पेज ऑफ पेंटिकल्स, या आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 2 कार्ड आए हैं न्यू बिगिनिंग के। सो अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ओके। अगर आप बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट में हो, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर नहीं भी कुछ कर पाएंगे तो एटलीस्ट ये एक लॉन्ग टर्म आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, इसके बारे में ये आपको बताना चाहते हैं। द चैरियट, बिल्कुल एक्शन का कार्ड आ गया। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर वही चीज़ है कि ये रिलेशनशिप हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ओके। ये पर्सन कभी भी, अगर आपका रिलेशनशिप आप कितने भी स्ट्रांग होंगे, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा, वॉट जो भी सिचुएशन है, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। मैनिपुलेटिव इन द सेंस गुड सेंस में, ओके।
क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है ना, वो इनके कंट्रोल में रहे, इनके हिसाब से रिलेशनशिप चले। ये जब चाहे तब ये आपसे बात करे, अगर इनका मन नहीं है तो ना करे। ब्लॉक भी कर देने के बाद भी आपने इनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, आपने इनका वेट करना चाहिए, जो भी है। पर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि चैरिट एक्शन का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है, हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया है। बिल्कुल, अगर इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये हर्ट हुए, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। अगर थर्ड पार्टी इनका करियर या इनके फैमिली मेम्बर में से कोई है, ओके, या फाइनेंशियल कंडीशन या जो भी सिचुएशन, ओके, यानी सिचुएशन अगर है या फिर फैमिली है, तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है, मैरिड है, तो 10% लोगों के लिए हो सकता है कि इनके मैरिज में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या इनके मैरिज में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट थे, तो इस वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है। तो अगर फैमिली और करियर है तो ये उनको साइड में करके ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको प्रपोज़ल देंगे। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनके मैरिज में कुछ ना कुछ ऐसा इशू चल रहा है जिस वजह से अगर ये पर्सन बहुत हर्ट थे, तो उसमें से निकल के ये आपकी तरफ आएंगे। इसीलिए शायद इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है या बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, तो जिस वजह से आपको बहुत पेन मिला, आप बहुत पेन में रहे हो, तो ये पर्सन अभी वो चीज़ें आपको यानी अगर आप बहुत पेन में हो तो एक मेडिसिन का काम करना चाहते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन्होंने अगर वो एक्शन नहीं लिए हैं आपकी तरफ, या जो आप इनसे सुनना चाहते थे वो चीज़ें इन्होंने नहीं बताई, तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें यानी आपको ये हील करे। इन शॉर्ट, अगर इन्होंने आपको पेन दिया तो ये अभी आपको हील करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। ओके, तो अभी इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी आप उनसे उतना लव या एक अटैचमेंट फील नहीं करते जैसे पहले आप इनसे करते थे, या अगर ये कहीं मैरिड थे या इनका कहीं एंगेजमेंट हुआ था या व्हाटएवर जो भी है, तो अगर इनका शादी फिक्स हुआ था या एंगेजमेंट हुआ था, तो हो सकता है ये पर्सन वो छोड़ के आपकी तरफ आए। और अगर ये पास्ट के कोई पर्सन है, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपने जब इनको अनकंडीशनल लव ऑफ़र किया या आपने इनको टाइम दिया, अपना एनर्जी दिया, या आप इनके पीछे पीछे भागे, तब इन्होंने आपका वैल्यू नहीं किया। तो अभी इनको डाउट है कि आप इनको उतना ही अभी भी इतना ही उनके लिए फ़ील करते हो जैसे पहले करते थे। तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है या नहीं, या उन्हीं की तरफ से फीलिंग है। ओके, मैजिशियन रिवर्स्ड आया है। अगर इन्होंने कोई ट्रिक चली है या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें झूठ बोलना, या आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए या अपनी लाइफ में रखने के लिए अगर इन्होंने कोई मैजिशियन का काम किया है, यानी कि एनी हाउ अगर इन्होंने कोई भी चीज़ करके, झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके अगर आपको कंट्रोल करना चाहा, तो इन्होंने पाया है कि आप ऐसे कंट्रोल नहीं होने वाले हैं। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, तभी आप शायद इनके बारे में सोचेंगे सीरियसली। आपने शायद ऐसा इनको लेसन दिया है कि ये कितना भी स्मार्ट हो पर्सन, ओके, मैनिपुलेटिव हो, स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, या बहुत अच्छा बातें करते हो, व्हाटएवर जो भी है, पहले अगर आप इनसे इन्फ्लुएंस में आ जाते थे या मैनिपुलेट हो जाते थे, आपने इनको लेसन दिया है कि ये सब चीज़ें अभी नहीं चलने वाली। तो शायद इसी वजह से इन्होंने अभी ये सोचा है कि ये चीज़ें अभी वर्क नहीं करेंगी, अभी इनको बात करना ही है या चीज़ें ठीक करने हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है इस वक्त। ये पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं, सैड से ज़्यादा मुझे लोनली दिख रहे हैं। इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो शायद इनका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। इनको लग रहा था कि शायद आप इन तक रीच आउट करो, पर शायद अभी आपने इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है या भाव देना बंद कर दिया। ये पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं आपके बिना। 2 ऑफ सॉर्ड रिवर्स। ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा हमेशा कन्फ्यूजन के शिकार थे, बहुत कन्फ्यूज़ रहते थे, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने फाइनली कोई ना कोई डिसीजन ले लिया है आपको लेके। 5 ऑफ कप्स। बहुत अगर सैड फील कर रहे थे, बहुत लॉस फील कर रहे थे, इनका एनर्जी अगर बहुत लो हो रहा था, ये इनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, या आपको लेके भी अगर इनको ऐसा लगता था कि होपलेस हो गई है, आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा हो गया है, कुछ होप ही बाकी नहीं है, तो वो सैड
बैठे थे, अकेले बैठे थे, तो अभी उस एनर्जी से ये निकल रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि उनको ऐसा लगता है कि आप अभी भी पुरानी बातें लेके बैठे हुए हो, आप अभी भी सैड हो, आप अभी भी पेन में हो, तो ये चाहते हैं आप उसमें से निकलें। और अगर आपके पर्सन की ये एनर्जी है तो इसमें से वो निकल रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हो इनसे। अगर इन्होंने बहुत दिनों से आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है ना, तो ये इनको ऐसा लग रहा है आप इनके लाइफ से जा रहे हो। 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। ओके, तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको कॉल या मैसेज नहीं किया अभी, या हो सकता है अभी आप भी इनको नहीं मना रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है ये पर्सन बहुत दिनों से आपका कॉल या मैसेज का वेट करे कि आप इन तक पहुँचोगे, आप इनको कॉल या मैसेज करोगे, पर आपने भी शायद इनको कॉल या मैसेज नहीं किया। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको कॉल मैसेज नहीं किया, या अभी तक इन्होंने आपको अनब्लॉक नहीं किया, तो शायद आप अभी मूव ऑन करने के मूड में हो, आप इनको छोड़ के जा रहे हो इनके लाइफ से। इनको ऐसा लगता है कि अभी आप स्टक नहीं हो, अभी आपको अगर बहुत दिनों से आप इन पे स्टक थे, इनके पीछे पीछे भागते थे, आप ही एफर्ट करते थे, तो अभी इनको ऐसा लगता है कि अभी आप इन सब चीज़ों से उब गए हो, थक गए हो, आप नहीं चाहते अभी इनके पीछे दौड़ना, आप नहीं चाहते इनको चेस करना। सो ये पर्सन क्या क्या स्ट्रांगली आपको लेके सेंस कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपने इनको कॉल मैसेज नहीं किया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनको बहुत ज़्यादा खुशफहमी थी कि आप इनमें स्टक हो, आप इनके बिना नहीं रह पाते हो, आप ही इनको कॉल मैसेज करोगे, आप जाओगे कहाँ, आपको ये 10 साल बाद भी कॉल करेंगे फिर भी आप इनके लिए अवेलेबल हो, पर इनकी खुशफहमी अभी दूर हो चुकी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी आप वो पहले जैसे नहीं रहे हो। इनको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप इनके लाइफ से मूव ऑन कर रहे हो। द जजमेंट, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहते हो आप। आपको ऐसा है कि अभी जजमेंट चाहिए, यानी पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया, तो आप चाहते हो कि एक न्यू बर्थ हो। अगर ये रिलेशनशिप में है तो या तो ये आप चाह रहे हो या आपका पार्टनर चाह रहा है। आपको पता होगा आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है आपको, बहुत ज़्यादा। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन बन चुका है, क्योंकि आपको जजमेंट चाहिए। 3 ऑफ कप्स रिवर्स, यस। आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी इशू है या आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो आपको अभी भी बर्डन है थर्ड पर्सन की वजह से। ओके, क्योंकि आपको पता है कि अगर तीसरा पर्सन आपके लाइफ में है, तो आप दोनों का यूनियन होने के बाद या रिकन्सिलेशन होने के बाद भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहा बर्डन के सिवा। अगर आप दोनों का रिकन्सिलेशन हुआ है, यानी पास्ट के पर्सन है और फिर से आपकी लाइफ में आए हैं, रिकन्सिलेशन हुआ है, तो भी आपको जजमेंट, यानी आपको जस्टिस नहीं मिला है। आपने ट्राई किया न्यू बिगिनिंग करने का ये पर्सन के साथ, बट ये पर्सन ने फिर से शायद आपको बर्डन ही दिया है। ओके, तो आप अभी नहीं चाहते हो कि थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में फिर से कोई बर्डन हो, या फिर ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। ओके, वो आपकी तरफ आना चाहते, रिकन्सिलेशन करना चाहते, पर वही है कि या तो इनको डर लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर जैसे कि मैंने बोला थर्ड पार्टी इनका कोई फैमिली मेम्बर है या करियर है या फ्रेंड्स है, तो उस वजह से अगर ये पर्सन ने बर्डन लिया था और आपके साथ इनजस्टिस किया था, तो अभी ना ये पर्सन ना थर्ड पार्टी को, आप दोनों के बीच में से थर्ड सिचुएशन जो है ना वो रिमूव हो रही है। ओके, यानी ये पर्सन जिस थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन की वजह से बर्डन लेता था, डरता था आपकी तरफ आने में या आपसे बात करने में, या जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में ख़राब हो चुकी है, थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन के डर की वजह से अगर हो रही थी, या उनके बर्डन की वजह से हो रही थी, थर्ड सिचुएशन की वजह से, तो ये पर्सन अभी वो थर्ड सिचुएशन को रिमूव कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप से। अभी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या, यानी कौन है कौन नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर ये मैरिड भी है ना, फिर भी ये अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रांगली सोच रहे हैं। अगर ये मैरिड है तो हो सकता है कि मैरिज की वजह से ये खुद को होल्ड करते थे, या बहुत ज़्यादा इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या बहुत बर्डन था, इस वजह से ये बार बार आपकी तरफ आते थे, जाते थे। पर अभी अगर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना, ये पूरा सोच समझ के आ रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में हर्डल नहीं बनेगी, क्योंकि ये पूरा सोच समझ के आपकी तरफ आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड, बिल्कुल एक्शन का कार्ड, बहुत अट्रैक्शन, बहुत फायरी एनर्जी। ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं, ये इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड,
नाइट ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स्ड। ओके, इनको ऐसा लगता है कि अभी जल्द से जल्द आपकी तरफ आया जाए, बट प्रॉब्लम वही है, शायद अभी आप इनको वो लव केयर, जैसे मैंने बोला, आपको जल्दी नहीं है। यानी कि अगर पहले आप खुद ही होके 8 दिन कॉल नहीं आया, 2 दिन कॉल नहीं आया, आप खुद ही कॉल करते होंगे, खुद ही एक्शन लेते होंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, बहुत इमोशनल पर्सन है, बट अभी शायद आपने वो एनर्जी चेंज कर ली अपनी, आप एक्शन नहीं लेते पर्सन को लेके, और ना ही अपने इमोशन इन पे शो करते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इमोशंस में आके कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। ओके, एक पैशन इनमें इनलाइट हो रहा है, बट ये चाहते हैं कि इमोशन में आके कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट अभी आप ये पर्सन को लेके कोई भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, ना ही अपने इमोशन दिखा रहे, ना ही अपनी जो भी आप अगर बहुत डेस्परेट भी हो रहे हो ना, आप कुछ भी शो नहीं कर रहे हो। सो फ्रेंड, ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ओके, या फिर ये आपकी एनर्जी कि आप ये पर्सन की एनर्जी से आप खुद को भी बचाना चाहते हो। सन का कार्ड रिवर्स्ड आया है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ भी कर ले। ओके, आपकी तरफ एक ऑरा है आपका, जो एक आपने एक कवच बना के रखा है, जिससे ये पर्सन कुछ भी कर ले, मैनिपुलेट कर ले आपको, है ना, लव बॉम्बिंग कर ले या जो भी कर ले। ये पर्सन के किसी भी बिहेवियर से या किसी भी एक्शन से ना अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, आपने अपने चारों तरफ ऐसा कवच बना के रखा है कि किसी भी चीज़ का असर आप पे नहीं हो रहा। ओके, या फिर आपने इनको ब्लॉक करके रख दिया। अगर ये आपसे बात नहीं करे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने अगर इनको ब्लॉक किया तो ये पर्सन इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, या फिर इन्होंने अगर ब्लॉक करके रखा है तो अभी इनको पता चल रहा है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। इनकी लाइफ में बिल्कुल भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो। ओके, क्योंकि इनकी सोल बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। सन यानी क्या है, सोल बिल्कुल भी इनकी हैप्पी नहीं है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इमोशनल लेवल पे भी डिस्टर्ब है, माइंड से भी डिस्टर्ब है, और नहीं उनको समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड है, इनको बिल्कुल भी अभी वेट नहीं हो रहा है। अगर ब्लॉक करके रखा था तो ब्लॉक करेंगे। यस, अगर इनको बहुत ज़्यादा देखो कन्फ्यूजन, दोनों तीनों कार्ड 5 ऑफ फ्रेंड भी रिवर्स्ड है। अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, 9 ऑफ सॉर्ड भी रिवर्स्ड आया है। तो अगर इनका जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी इनकी लाइफ में स्ट्रगल थे, जो भी चीज़ें ये सॉर्ट आउट कर रहे थे, या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उसमें से निकल रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप ही इनके विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स आया है, इनको पता है अगर आप नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लास्ट कार्ड निकाल रही हो 3 ऑफ फाइव। मैंने बोला ना, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये आपसे मिलने आना चाहते, पूरा एक्शन मोड में आ गए आपके पर्सन। ओके, ये कभी भी आपकी तरफ आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, या इनका कॉल या मैसेज आ सकता है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है वो हमने देखा। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए। मैं यानी आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ एनर्जी आपकी भी पिक होती है, तो कुछ आपके लिए भी आपके भी मैसेज आते हैं, आपके माइंड के भी मैसेज आते हैं। तो आपको पता है कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। तो इसमें से जो भी मैसेजेस आपसे रिलेटेड है, यानी आपके दिमाग का मैंने एनर्जी पकड़ा है, आपका एनर्जी मैंने पकड़ा है, तो आप वैसे लीजिए, और बाकी के आपके पर्सन के होंगे। ओके, आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो अगर आपको मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं तो वो लीजिए, अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिए। ओके, जनरल रीडिंग है। सो अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।